नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत भारद्वाज और मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेके आया हूँ आज। और जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं उसको सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, कुछ चोट ऐसी होती हैं जो हम को लगती हैं, भर तो जाती हैं लेकिन भुलाई नहीं भूलती। और जब हमको याद करते हैं तो वो उतना ही दर्द देती है, उतना ही तकलीफ देती है जितना कि वो पहले दिया करती थी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया चाइना वॉर 1962 के बारे में, 1962। और हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि इंडिया उस युद्ध को हार गया था। अब दोस्तों, कुछ टाइम कुछ चीज़ें जब लीक होती है, जब इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो मालूम होता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन, कुछ गैप्स, कुछ छोटी सी भूल हो गई जिसकी वजह से या तो वो युद्ध टाला जा सकता था या जीता जा सकता था, या फिर वो युद्ध कभी होता ही नहीं। और अगर वो युद्ध नहीं होता, वो चीज़ अगर टल जाती तो शायद चाइना आज अपने आप को इतना होशियार नहीं समझता, शायद जो चाइना की आज हरकतें हैं वो कभी नहीं होती और चाइना का दबदबा अपने आप तक रहता, हम पे दिखाने की कोशिश नहीं करता। पर कुछ एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से आज हमको ये सब फेस करना पड़ा। 1959 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और उसमें नेहरू जी और न जाने पूरा हिंदुस्तान उसमें मग्न था और कुछ सोच के नहीं बैठा था कि चाइना ऐसी हरकतें कर सकता है। इसमें हम हिंदुस्तानी गलती नहीं है, क्योंकि चाइना हमेशा चालाक रहा है और हमने उसकी चालाकियों को हमेशा इग्नोर किया, कोशिश नहीं की। नेहरू जी अहिंसावादी थे तो हमेशा वो सोचते थे कि चाइना कभी अटैक नहीं करेगा। अब वहीं पे बात करते हैं कि हम युद्ध क्यों हारे। दरअसल में राजनीतिक नेतृत्व था केवल एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से हम ये युद्ध हारे। उस टाइम पे जो हमारे रक्षा मंत्री थे वी कृष्ण मेनन, वो कभी किसी के सुनते नहीं थे। और नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री, उनकी कभी बात टालते नहीं थे, हमेशा उनकी बात सुनिए, हमेशा उन्हें कहा माना, क्योंकि वो हमेशा समझते थे कि वी कृष्ण मेनन को काफ़ी हद तक रक्षा के बारे में काफ़ी मालूम है, तो उसमें मैं टांग नहीं उड़ाता। अब वहीं पर उस टाइम में जो आर्मी जनरल थे थमैया, उनको चाइना की हरकतों के बारे में बहुत पहले से मालूम था और उनको आता हुआ खतरा दिख रहा था और अपनी नाक रगड़ दी इस युद्ध को टालने में, उस युद्ध को समझाने के बारे में हमारे रक्षा मंत्री और नेहरू जी को कि क्या हरकतें हैं चाइना की। दरअसल में चाइना ने उस टाइम पे तिब्बत को ऑलरेडी अंदर लेके अक्साई चीन तक अपनी बॉर्डर पार कर दिए थे और तिब्बत से होते हुए हाईवे रोड न जाने क्या क्या बना लिए इंडिया तक। और कमाल की बात तो ये है कि मैकमोहन लाइन को उसने कभी कंसिडर ही नहीं किया। हाँ, चाइना ने कभी माना ही नहीं कि मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। तो मतलब चाइना के इरादे हमेशा से खराब थे। वो जानता था कि उसको सेना को अपने अंदर लेके जाना है और उतना हिस्सा उसको अपने अंदर लेना है अरुणाचल प्रदेश की तरफ होते हुए। तो चाइना हमेशा से ऐसे ही रहे, ये बात जनरल थमैया को पता थी। लेकिन उस टाइम पे हमारी जो आर्मी थी वो तैयार नहीं थी इतने बड़े संकट को आते हुए देखने के लिए। उस टाइम में आर्मी का बजट केवल 305 करोड़ रुपए था और इतना काफ़ी नहीं होता है आर्मी के बजट के लिए। आज के ज़माने में तो कुछ भी नहीं है, उस ज़माने में भी 305 करोड़ आर्मी के हिसाब से बहुत कम था। और क्या ऐसी गलतियां हुई, किस तरीके से हम इस युद्ध को टाल सकते थे, रोक सकते थे, जीत सकते थे। जनरल थमैया के ये पूरी प्लानिंग थी, सब कुछ वो जानते थे और इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे, क्या गलती हो गई हमसे, कैसे आप युद्ध को जीत जाते। तो मैं कहता हूँ इस वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी मजा आएगा वो देख के और इन्फॉर्मेशन निकलेगी आपके सामने बहुत ज़्यादा। तो बिना समय गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थमैया एंड अमेजिंग लाइफ एक किताब है जनरल थमैया पे, जिसके बारे में हमको अभी मालूम पड़ा, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकली। तो उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको इसके बारे में वो डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ, उसके सामने खुलासा करने जा रहा हूँ, आपके सामने क्या क्या हुआ उस वक्त पे। आर्मी इतनी रेडी नहीं थी, ना हमारे पास इनफ आर्मी भी। उस टाइम पे हमारी आज़ादी को कुछ ही साल हुए थे और इतने बड़े खतरे के लिए हम तैयार नहीं थे एक बार फिर से एक युद्ध लड़ने के लिए। नेहरू जी जो कि अहिंसावादी थे, हमेशा सोचता था कि चाइना इग्नोरेंट है, इग्नोरेंस के साथ उसको लिया जाए और अपना काम में आगे रहें, कि क्योंकि इंडिया पे कोई अटैक नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि इंडिया भी अहिंसावादी है। और यही रही बहुत बड़ी भूल। जनरल थमैया को होशियारी थी, वो समझ गए थे कि क्या खतरा आने वाला है। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी उस टाइम पे रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन को समझाने की ये क्या गड़बड़ है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन वी कृष्ण मेनन ने उनकी एक ना सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी उनकी। वो हमेशा बहुत समझाए, उन्होंने नाक रगड़ दी, पूरे जोर से उनको समझाने की कोशिश करी, सर चाइना इतना बड़ा खतरा लेके आ रहा है, हम तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम पे चाइना कभी भी अटैक कर सकता है हमको, पर नहीं सुनी। उसके बाद जनरल थमैया बहुत परेशान रहे, सोचते रहे क्या किया जा सकता है, कैसे हम युद्ध को टालें और मैं क्या अपनी बेस्ट प्रयास करूं कि हम जाके
तैयार हो युद्ध के लिए। उन्होंने बहुत लाख कोशिशों के बाद उन्होंने एक मीटिंग करी नेहरू जी के साथ, पीएम के साथ, और जब उस मीटिंग में गए तो उन्होंने नेहरू जी को सब कुछ खुल के समझाया और ये भी बताया कि कैसे चाइना की चाल क्या क्या है, वो किस तरीके से वो हम पे आने वाला है, क्या अटैक कर सकता है कभी भी। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने वी कृष्ण मेनन को समझाने की कोशिश की, बट उन्होंने इसकी एक ना सुनी। और नेहरू जी ने पूरी बात सुनी जनरल थमैया की, लेकिन उसके बाद जो नेहरू जी ने कहा वो ये कहा कि आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, आपको पहले वी कृष्ण मेनन को जाके ही बताना चाहिए था, उसके बाद मेरे पास आना चाहिए आप, क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करिए। और उन्होंने ये जनरल थमैया ने उनको बताया कि उनकी नहीं सुन रहे हैं, बट एक बार फिर से वी कृष्ण मेनन के पास गए प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, और इस बार वी कृष्ण मेनन को डांट मार दी, फटकार दिया कि तुम अपनी बार बार क्यों इस चीज़ को लेके आते थे, क्यों मेरी नई बात सुनते, क्यों तुम बार बार उंगली कर रहे हो। और जनरल थमैया इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इस बार अपना इस्तीफा ही दे दिया। वो समझ गए कि इनके कोई सुनने नहीं वाला। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। 1962 में चाइना ने अटैक शुरू किया अक्टूबर में और हम हार गए, जो कि युद्ध आराम से जीता जा सकता था, टाला जा सकता था, रोका जा सकता था, हम हार गए युद्ध। और ऐसा कई बार हुआ है कि राजनीतिक नेतृत्व के चलते हमारी आर्मी या फिर पूरे विश्व में कहीं पे भी कुछ भी हो, पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से एक बहुत मेजर पार्ट को मुश्किलें सामना करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तभी ये कहते हैं कि अगर उस टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल होते या सुभाष चंद्र बोस होते जिनको आर्मी की सबसे ज़्यादा नॉलेज थी, तो शायद ऐसा कभी होता ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस जिनकी आज़ादी से पहले मृत्यु हो गई या फिर पता नहीं जो भी इनके साथ हुआ, हम कोई नहीं जानते, शायद कभी जान भी ना पाए, वो चले गए। और आज़ादी के 3 साल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं रहे। और नेहरू जी आर्मी को लीस्ट प्रेफरेंस देते थे और वो कहते थे कि इंडिया के लिए तो पुलिस ही काफ़ी है, क्योंकि हमारा अहिंसावादी देश है, यहाँ पे कभी कुछ गलत नहीं होगा, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होगा, यहाँ पे कोई अटैक करने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हम दूसरे से पंगे नहीं लेते। और ये गलती थी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारों में हमारा इंडिया बहुत बड़ा एक लॉस सामना कर रहा है। उसके साथ साथ जनरल थमैया ने और भी बहुत सारी न जाने कितनी सारी बातें बताई। हमारे हथियार नहीं थे इतना फेस करने के लिए, इनफ आर्मी नहीं थी, उनको इतनी उनकी एडवांस ट्रेनिंग नहीं थी कि वो लड़ पाए उस टाइम पे चाइना से। चाइना थोप के भाव से अपनी आर्मी भेजी थी, अपनी आर्मी भेजा जा रहा था और वो सोच के बैठा था कि इस बात में हमको इंडिया को हराना है और इतना हिस्सा अपने अंदर लेना है। लेकिन वही जैसे मैंने बताया, आर्मी तैयार नहीं थी और ये बात जनरल थमैया बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने खूब लाख कोशिश करी, एंड तक उन्होंने कोशिश करी कि एक बार समझा पाए और इस युद्ध को जीत पाए, लेकिन खैर नहीं जीत पाए। तो ये थी कुछ बातें जो अभी धीरे धीरे निकल के बाहर आती हैं और काफ़ी टाइम से बाहर आ रही हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करी, इसके ऊपर रिसर्च किया। इसमें सबसे बड़ा कारण तो दोस्तों यही रहा कि मिसकम्युनिकेशन रहा। अगर वी कृष्ण मेनन सुन लेते तो शायद बात अलग होती। उन्होंने चलो नहीं सुना तो नहीं सुना, रक्षा मंत्री ने हमारे नहीं सुना। अगर नेहरू जी सुन लेते और वी कृष्ण मेनन की उस टाइम में बात नहीं सुनते, तब भी शायद हम इस युद्ध को जीत सकते थे। तो इसमें ब्लेम किसको किया जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि सब लोगों ने अपने आप को आगे रखने की कोशिश करी और इसकी वजह से इंडिया को हार का सामना किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आई और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। आप जान चुके हैं कि हम युद्ध क्यों हारे और क्यों इतना बड़ा कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा मुद्दा रहा है युद्ध के बारे में बात करना, 1962 का युद्ध जो हम हारे थे। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और जब तक ले प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कमेंट में बताइए किस नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो को बना सकते हैं और आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।